हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्विक हाई एनर्जी रिवीजन स्प्रिंट। आज हम सब मिलकर अपने साइंस एग्जाम का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक फटाफट रिवाइज करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो बस पूरा फोकस यहाँ रखिए और चलिए इस रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले व्हाई सेपरेट सब्सटेंसेस, फिर हम बात करेंगे सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स के, और उसके बाद सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। फिर देखेंगे कुछ स्पेशल सेपरेशन टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम डेफिनेशंस, और एंड में करेंगे क्विक रिकैप, और मैं दूंगा कुछ सुपर यूजफुल एग्जाम टिप्स। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। लेट्स गो। नंबर 1, व्हाई सेपरेट सब्सटेंसेस। तो सबसे पहला बेसिक सवाल यही आता है दिमाग में कि आखिर सब्सटेंसेस को अलग करने की जरूरत ही क्यों है। चलिए इसे एक बहुत ही फेमिलियर खाने के सीन से समझते हैं। खाना खाते वक्त कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, जैसे वेजिटेबल पुलाव से काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। ये एकदम परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहां एक मिक्सचर से किसी अनवांटेड चीज को अलग किया जा रहा है। मतलब अगर अचानक से काली मिर्च दांतों के बीच आ जाए तो सारा स्वाद खराब हो जाता है, राइट? इसलिए उसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे क्या समझ आता है, हम डेली लाइफ और साइंस में सब्सटेंसेस को सेपरेट आखिर क्यों करते हैं? बेसिकली इसके पीछे दो मेन रीजंस छुपे हैं। पहला, किसी नॉन यूजफुल या हार्मफुल चीज को निकाल बाहर करना, जैसे चावल से कंकर निकालना, या फिर दो अलग अलग लेकिन यूजफुल कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना ताकि हम उन दोनों का ही प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। ये एग्जाम के लिए एक मेजर टॉपिक है। सोचिए, जब मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स सॉलिड हों तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? आइए इस कैटेगरी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स देखते हैं। सबसे बेसिक और सिंपल मेथड है हैंड पिकिंग। नाम से ही पता चल रहा है हाथ से चुनना। ये मेथड तब काम आता है जब आप साइज, कलर या शेप के डिफरेंस के बेसिस पर चीज़ों को हाथ से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गेहूं या चावल से छोटे पत्थर निकालना। पर एक छोटा सा कैच है, हैंड पिकिंग तभी प्रैक्टिकल है जब अनवांटेड पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम हो और वो आसानी से अलग दिखाई देते हों। अब यहाँ खेती के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस को ध्यान से समझिए। एक तरफ किसान गेहूं के दांतालों को यानी स्टॉक्स को एक लकड़ी के लॉग पर जोर जोर से पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल सूप या विनोइंग बास्केट का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ही अलग अलग फिजिकल एक्शंस हैं क्योंकि दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एग्जैक्ट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, थ्रेशिंग में स्टॉक्स को पीटा जाता है ताकि भारी अनाज के दाने वहां से अलग हो जाएं, जबकि विनोइंग में हवा का यानी विंड का इस्तेमाल होता है। हवा हल्के हस्क या भूसे को उड़ाकर थोड़ा दूर ले जाती है और भारी दाने वहीं सीधे नीचे गिर जाते हैं। तो एग्जाम के लिए ये कीवर्ड याद रखना है कि विनोइंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमेशा विंड होता है। सॉलिड को सॉलिड से अलग करने का एक और बहुत कॉमन मेथड है सीविंग, जिसे हम छानना भी कहते हैं। ये मेथड कंप्लीटली पार्टिकल साइज के डिफरेंस पर काम करता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखा होगा, रेत से कंकर और पत्थर अलग करने के लिए एक बड़ी सी छलनी का यूज होता है। छोटे सैंड पार्टिकल्स छलनी के छेद से निकल जाते हैं और बड़े कंकर ऊपर ही रह जाते हैं। सिंपल, राइट? ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब तक सॉलिड्स की बात थी, पर अगर किसी लिक्विड में सॉलिड मिल जाए तो क्या करेंगे? इमेजिन कीजिए कि घर में चाय बन रही है या गलती से किसी पानी के ग्लास में सैंड मिल गई है। ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है? ऐसे मिक्सचर्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल 3 स्टेप का क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन। अगर चाय बनाने के बाद उसको थोड़ी देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो भारी चाय पत्ती धीरे धीरे बॉटम पर बैठ जाती है। दूसरा स्टेप है डीकैंटेशन। इसमें बिना उस सेटल्ड सॉलिड को डिस्टर्ब किए आराम से ऊपर वाले लिक्विड को दूसरे बर्तन में पोर कर लिया जाता है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत पत्ती अभी भी लिक्विड में तैर रही है तो आता है तीसरा स्टेप, फिल्ट्रेशन, जिसमें हम स्ट्रेनर या फिल्टर पेपर का यूज करके बचे हुए सॉलिड पार्टिकल्स को पूरी तरह से फिल्टर कर लेते हैं। नाउ फॉर सेक्शन 4, स्पेशल सेपरेशन टेक्निक्स। इन बेसिक मेथड्स के अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो इन पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। आइए देखते हैं। कभी सोचा है कि अगर दो लिक्विड्स आपस में मिक्स ही ना हो तो क्या होगा? जैसे ऑयल और वाटर। इनको आपस में मिलाइए, ये इंस्टेंटली अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं।
एक क्विक बोनस फैक्ट ये है कि इन इमिसिबल लिक्विड्स को भी हम डिकैंटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर तैरते हुए तेल की लेयर को बिल्कुल धीरे से, आराम से दूसरे बर्तन में डिकैंट करके अलग किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, इंपॉर्टेंट एग्जाम डेफिनेशंस। अब वक्त हो गया है एक रैपिड फायर फ्लैश कार्ड राउंड का। इस सेक्शन में हमें उन एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को लॉक करना है जो एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवाएंगी। रेडी? लेट्स गो। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इवैपोरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सी वाटर से नमक निकालना। चैप्टर में भी हिस्टोरिकल दांडी मार्च का मेंशन है, जहां नमक बनाने के लिए इसी इवैपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ था। पानी इवैपोरेट होकर भाप बन जाता है और सॉलिड नमक पीछे छूट जाता है। दूसरी डेफिनेशन है चर्निंग। इसको सीधा सीधा मक्खन से लिंक कर लीजिए। दही या दूध से मक्खन यानी बटर निकालने के लिए जो लगातार मथने की स्पेसिफिक प्रोसेस यूज होती है, उसे ही चर्निंग कहते हैं। और इस रैपिड फायर का आखिरी कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड लिटरली तभी काम करता है जब मिक्सचर में एक सब्सटेंस मैग्नेटिक हो और दूसरा नहीं, जैसा कि कबाड़ खाने यानी जंक यार्ड्स में देखा जाता है। वहां जायंट क्रेन मैग्नेट्स का यूज करके कचरे के ढेर से आयरन स्क्रैप को कितनी आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। और फाइनली सेक्शन 6, क्विक रिकैप एंड एग्जाम टिप्स। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, तो अब टाइम आ गया है सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लाने का फॉर अ फाइनल प्री एग्जाम ब्रेन डंप। इस समरी का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की अल्टीमेट समरी है। इसे दिमाग में बिठा लेंगे तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगे। इन कीवर्ड ट्रिगर्स पर एकदम फोकस रखिए। हैंड पिकिंग का मतलब है साइज, कलर या शेप के डिफरेंसेस। थ्रेशिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है स्टॉक्स को पीटने से। विनोइंग हमेशा विंड या हवा का इस्तेमाल करता है। सीविंग का मतलब है मैश या फिल्टर पेपर यूज करना। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन वाली 3 स्टेप प्रोसेस होती है सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के लिए। और एंड में इवैपोरेशन यूज होता है किसी लिक्विड में डिसॉल्व्ड सॉलिड को वापस पाने के लिए। और सेशन एंड करने से पहले मेरी तरफ से एक टॉप एग्जाम टिप। जब भी सेपरेशन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उस फिजिकल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कीजिए जो उस सेपरेशन को पॉसिबल बना रही है। क्या वो साइज है, वेट है या मैग्नेटिक एबिलिटी है? ये आइडेंटिफाई करते ही आंसर मिल जाएगा। सोचते रहिए कि अगर नेचर में इन सब्सटेंसेस को अलग करने का कोई तरीका ही ना होता तो हमारी इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ कैसी होती? इन्हीं थॉट्स के साथ अपने रिवीजन को स्ट्रांग रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग और एग्जाम्स फोड़ दीजिए।